नमस्कार दोस्तों, एमएस एक्सेल एफिशिएंसी का पार्ट नंबर 12 है और इस क्लास में हम बात करेंगे टोटल 5 फंक्शंस की। और कौन कौन से फंक्शंस रहने वाले हैं? लेफ्ट रहेगा, राइट रहेगा, मिड फंक्शन रहेगा, फाइंड रहेगा और ट्रिम फंक्शंस रहेगा। तो इन फंक्शंस को हम वन बाय वन देखते हैं किस तरह से यहां से वर्क करते हैं ये। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां से लेफ्ट फंक्शन। देखिए, लेफ्ट फंक्शंस की जब भी हम यहां पे बात करते हैं कैसे यूज में लिया जाता है, तो हम यहां पे इक्वल टू यूज करेंगे और इक्वल टू यूज करने के बाद लेफ्ट, ठीक है। जैसे मैंने लिखा यहां पे, और ये मैंने लिखा यहां पे स्ट्रिंग लिख दिया मैंने यहां से, और मैंने मेरा नेम लिख दिया यहां से। अब देखिए, ये यहां पे आपको टेक्स्ट लिखना है और इस टेक्स्ट में से लेफ्ट साइड से कितने कैरेक्टर आपको यहां पे चाहिए वो यहां पे हम स्पेसिफाई करते हैं। यानी लेफ्ट साइड से कितने कैरेक्टर चाहिए, हाउ मेनी कैरेक्टर्स फ्रॉम लेफ्ट से कितने कैरेक्टर यहां पे चाहिए। तो यहां पे जैसे मैं यहां पे लिखता हूं 3, ठीक है, और इस ब्रैकेट को बंद करता हूं, तो इसका मतलब है 3 कैरेक्टर यहां से लेफ्ट से आ जाएंगे, यानी SUN ये आ जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट ये भी ध्यान रखना है, अगर मैं यहां पे दूं ही नहीं कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स, कितने कैरेक्टर्स आने चाहिए, तो यहां से उस केस में एक कैरेक्टर आता है यहां से, ठीक है, लेफ्ट से। अगर आप स्पेसिफाई नहीं करते हो तो उस केस में एक कैरेक्टर आएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है यहां से, देखिए यहां से अगर मैं यहां पे लिखता हूं, जैसे मान लो सपोज यहां से मैं 5 लिख दूं, तो 5 लिख दूं तो सारे आ जाएंगे ये तो। ठीक है, अब बात आती है अगर मैं ज्यादा लिख दूं तो देखिए यहां से मैं कहता हूं, यहां पे मैंने यहां पे वैल्यू रख दी 8, तो 8 है ही नहीं, तो 8 कहां से देगा, जितने हैं उतने ही तो देगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं यहां से, इसमें आपको ये देखो, यहां पे ये सारा काल्पनिक डेटा है, ध्यान रखना। ठीक है, ये काल्पनिक डेटा है, ऐसे ही रैंडमली कोई डेटा उठा के रख दिया गया। ठीक है, ये एक्चुअल में डेटा नहीं है, ध्यान रखना है इस तरह का। ठीक है, जैसे मान के चलो इस साइड मैंने कस्टमर नेम दे रखा है, इधर कार्ड नंबर दे दिया ऐसे ही। ठीक है, रैंडमली उठा के ऐसे। ठीक है, अब देखिए यहां से पॉइंट। ठीक है, अब ये कार्ड नंबर मतलब क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, जो भी कार्ड, ठीक है, स्मार्ट कार्ड, कोई सा भी कार्ड मान लीजिए। ठीक है, देखिए यहां से पॉइंट, देखिए जैसे मैं यहां पे यूज करता हूं लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट फंक्शन यूज करना पड़ेगा मुझे, ब्रैकेट ओपन। ठीक है, देखो यहां पे मुझे टेक्स्ट देना है, तो मैं यहां से टेक्स्ट जैसे अभी दिया था सुनील, उस तरह से मैं यहां पे दे देता हूं सेल का एड्रेस, यहां से दे दिया। और मुझे क्या कहा कि फर्स्ट 4 डिजिट निकालनी है। फर्स्ट 4 डिजिट का मतलब लेफ्ट साइड से 4 डिजिट की बात की यहां से, और मैंने ये रख दिया 4। ठीक है, यानी लेफ्ट साइड से 4 कैरेक्टर आ जाए, मतलब 1 2 3 4। ठीक है, चलिए ये आ गया 1 2 3 4। इसके बाद इसको आप ड्रैग कर दीजिए और इस कार्ड नंबर में से 4 यहां से क्या आ गए, डिजिट आ गए स्टार्टिंग के, यानी लेफ्ट साइड से 4 डिजिट आ गए। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से यहां से मैं बात करता हूं, अगले फंक्शंस की तरफ चलता हूं, और अगला फंक्शन है राइट फंक्शन। ठीक है, राइट फंक्शन जैसे मैं कहता हूं यहां से, जैसे मैंने यार स्ट्रिंग लिया यहां पे, मतलब टेक्स्ट लिया, और यहां से मैंने लिख दिए 2, यानी इसका मतलब क्या है कि राइट साइड से 2 कैरेक्टर निकाल के देगा, यानी IL। ठीक है, IL। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। सेम कहानी, अगर यहां से मैं कैरेक्टर ही ना दूं, कितने कैरेक्टर निकालने हैं, तो उस केस में एक कैरेक्टर दे देगा L। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है, डिपेंड आप पे नहीं, क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे ये 3 दे दिया तो 3NIL। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं यहां से, अगर आपसे पूछा जाए ये कार्ड नंबर है, इसके लास्ट के 4 डिजिट आपसे यहां से मतलब निकालने हैं, कैसे निकालोगे यहां से, ये तरीका कैसे होगा, तो हम यूज करेंगे यहां से राइट। ठीक है, राइट। ठीक है, उसके बाद सेल का एड्रेस जिसमें टेक्स्ट है ये पूरा। ठीक है, और उसके बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने, लास्ट के 4 चाहिए यहां से, तो ये 4, देखो कुछ भी हो सकता है नंबर ऑफ कैरेक्टर, सिंपल सी मैंने यहां पे बात यहां से की है। ठीक है, हो सकता है 2 बोले तो 2 यहां पे रख दोगे। ठीक है, और ये कर दिया एंटर, तो लास्ट के आगे 4 3 2 1। ठीक है, 2 3 4 5, ये देखो यहां से मैं इसको ड्रैग करता हूं, तो ये देखिए यहां से आ गए सारे। ठीक है, ये देखिए लास्ट 4 3 2 1 2 3 4 9 7 6 5 3 3 2 4 5, ये आ गए। ठीक है, इसी तरह से हम बात करते हैं मिड की। मिड कैसे काम करता है, ध्यान देना, मिड कैसे काम करता है, मिड। ठीक है, और मैंने यहां पे लिख दिया सेम नेम लिखा है यहां पे, टेक्स्ट डबल कोटेज में। ठीक है, और यहां पे मैंने कहा कि जैसे मैंने कहा कि 2 से स्टार्ट होना चाहिए, यानी कहां से स्टार्ट होना चाहिए, 2 से, और कितने कैरेक्टर आने चाहिए, मैंने कहा 3 कैरेक्टर आने चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 2 से स्टार्ट होगा, 2 से मतलब ये 1 और 2,
यानी यू से स्टार्ट करेगा और कितने करेक्टर आ जाएंगे 3, UNI, ये आ जाएंगे यहां से UNI। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसने कहा मिड में से निकालने हैं, तो मिड की जब भी बात की जाए तो हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं मिड फंक्शन। ठीक है, मिड फंक्शन हमने यूज किया यहां से। ठीक है, और उसके बाद ये रहा हमारे पास सेल का एड्रेस। ठीक है, और कहा क्या है 4 के मतलब मिड के 4 डिजिट चाहिए, तो कहां से स्टार्ट हो रहा है, देखिए 1 2 3 4, ये देखो ये जो डैश लगा है ये भी क्या है, करेक्टर है, ध्यान रखना है। यहाँ पे कितने हो गए 4 और 5, तो कहां से स्टार्ट करेंगे 6 से स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखना है। यहां से 6 से स्टार्ट करेंगे, कितने चाहिए 4 करेक्टर चाहिए, और ये हमने कर दिया यहां से एंटर। देखिए आगे 5 6 7 8, ठीक है 5 6 7 8, और ये हमने ड्रैग कर दिया यहां से, ये लिया ड्रैग, आगे ये मिड के कर। ठीक है, यानी आप ध्यान रखना यहाँ पे मैंने 6 क्यों लिया है, आपको सर ये तो 5 पे, तो ये डैश भी तो करेक्टर होता है, तो 1 2 3 4 एक डैश हो गया 5, और ये 6 से स्टार्ट करना है, और कितने चाहिए 4 4 चाहिए, तो मिड के 4 आ गए, इस तरह से आप निकालने हैं। इसके बाद आता है फाइंड फंक्शन। देखिए फाइंड फंक्शन आपको ये बताता है यहाँ से, देखिए फाइंड, और फाइंड फंक्शन आपको बताता है कि कोई आप यहाँ पे कोई टेक्स्ट यहाँ पे देखना चाहते हो कि वो किस कहाँ पर है, किस पोजीशन पे है। जैसे सपोज दैट मैंने कहा कि मुझे ये देखना है कि डॉट जो है यहाँ से, वो डॉट जो है यहाँ पे कोमा लगा देता हूँ, डॉट जो है इसमें कौन सी पोजीशन पे है, और मैंने ये कर दिया यहाँ पर। अब देखिए ये किस पे है, 3 पे है, देख लीजिए आप, चाहे M 1 पे, R 2 पे, और डॉट किस पे है 3 पे। तो इस तरह से आपको यहां से फाइंड करना होता है, इस तरह से। ठीक है, जैसे मान लो सपोज दैट यहां से मैं लिखा फाइंड, ठीक है, और जैसे यहां से एक तो यहां मैं टेक्स्ट लिख देता हूं, यहां पे कोई टेक्स्ट लिख दिया मैंने, ये सुनील, ठीक है, और ये सर लिख दिया। ठीक है, और यहां से मैंने लिखा फाइंड, ठीक है, और ये सेल का एड्रेस हो गया, और इसमें मैं ये देखना चाहता हूं क्या इसमें नी है, क्या नी, देखिए उल्टा लिख दिया मैंने, पहले टेक्स्ट लिखना था। ठीक है, नी, ठीक है, फाइंड, ठीक है, और ये उसका टेक्स्ट। ठीक है, फाइंड करना है, रुको यहां से हमने क्या लिखना, फाइंड, ठीक है, और उसके बाद क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इसमें नी आई है क्या, और कहां पे, कौन से वाले में, तो ये हमने यहां से लिख दिया, ये रहा। ठीक है, इसमें नी कहां पर है, तो देखिए आप देखिए कहां पे नी, 1 2 3 पे है, नी आई 3 और 4 पे है, तो 3 यहां से रिटर्न कर देगा, 3 यहां से रिटर्न कर दिया। तो इस तरह से आप यहां से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और मैं इसको ड्रैग कर देता हूं, और ये रहा, सब 3 आएंगे क्योंकि ऑलरेडी 3 पे हैं सारे के सारे डॉट। ठीक है, सारे 3 पे। अगर देखो यहां पे सपोज करो मैं यहां पे डॉट यहां लगा देता हूं, देखिए डॉट यहां लगा देता हूं, यहां हटा देता हूं एक बार क्लियर। ठीक है, समझने के लिए, तो देखिए यहां से क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, डॉट कहां मिल गया इसको 2 पे, M1 पे डॉट 2 पे मिल गया। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, इसको कर देते हैं मॉडिफाई वापस से, और ये कर दिया हमने एडिट, यहां पे वापस कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया फाइंड फंक्शंस। फाइंड यानी आपको यहां पे कोई टेक्स्ट ढूंढना है कि वो कौन सी पोजीशन पे है, तो इसलिए हम काम में लेते हैं इसको, फाइंड को। ठीक है, इसके बाद अगली बात आती है ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन एक्स्ट्रा स्पेस को हटाने का वर्क करता है। कैसे करेगा, ट्रिम फंक्शंस लगाएंगे उसके लिए। ठीक है, तो हमने लिखा ट्रिम, ठीक है, ट्रिम लिख लिया, और उसके बाद टेक्स्ट, ये टेक्स्ट रहा। अब इसका मतलब क्या है सर, न्यू के आगे कुछ स्पेस दे रखा है, ठीक है, 2-3 स्पेस दे रखे हैं, और न्यू और दिल्ली के बीच में 4-5 का स्पेस दे रखा, मान के चलिए यहां से, और मैंने कर दिया ये, और ये जैसे ही करता हूं यहाँ पे ट्रिम फंक्शन एक्स्ट्रा स्पेस को हटा देता है, टेक्स्ट के बीच में जो भी है स्टार्टिंग में और टेक्स्ट के बीच में है। और ध्यान रखना, न्यू से पहले सारे स्पेस हट जाएंगे, स्टार्टिंग वाले तो सारे हट जाते हैं, लेकिन 2 वर्ड के बीच के जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसको एक रख देता है, जैसे यहाँ पे है। न्यू से पहले देखिए 4-5 जो भी स्पेस था वो हट गया, न्यू और दिल्ली के बीच में एक स्पेस है, चाहे कितना भी हो। ठीक है, चाहे कितने भी स्पेस आप दे लो यहाँ से। ठीक है, ये देखिए यहाँ से देखिए कितना भी दे लीजिए आप, एक स्पेस रहेगा। ठीक है, एक ही स्पेस रहेगा, इस चीज का आप ध्यान रखोगे। ठीक है, इसी तरह से इसको आप ड्रैग कर लीजिए, यहां से आपको ये सारे वर्क हो जाएंगे। यहां से देखिए बम्बई से पहले जो था यहाँ पे स्पेस था वो हट गया, पुणे से पहले देखो स्पेस था वो हट गया, कोलकाता में स्पेस दिया ही नहीं था, तो जब स्पेस ही नहीं दिया, एक्स्ट्रा स्पेस ही नहीं दिया, तो कहां से हटाएगा वो फिर।
ठीक है, लेकिन वर्क तो किया ना उसने, कहा है नहीं तो मैं क्या करूं, मैं तो ऐसे कैसे दे दूंगा इसको। ठीक है, तो ये हमने बात की कितने 5 फंक्शंस की यहां से चर्चा की हमने। ठीक है, और ये सारे सारे टेक्स्ट फंक्शंस हैं। ठीक है, और ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से ये वर्क करते हैं। ठीक है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, और देखिए इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको टेलीग्राम चैनल सुनील सैनी सर के नाम से मिलेगी। और ये देखिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ठीक है, ये मेरा यहाँ से, ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है और यहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हो, इस सॉफ्ट कॉपी को वहां से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, आपको ताकि डेटा आपके पास मिल जाए, आपको केवल प्रैक्टिस करने पड़े। ठीक है, सुनील सैनी सर के नाम से टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड कर लीजिए इस फाइल को। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। और अगर आपको लगता है कमेंट्स करना जरूरी है, सर को अच्छा लगे कमेंट्स पढ़ के, ठीक है, मैं के कमेंट्स पढ़ूंगा अगर आप अच्छे कमेंट्स दोगे तो। ठीक है, और चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि सब्सक्राइबर मेरे लिए जरूरी हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टेक केयर, थैंक यू।